उपाध्यक्ष जी, जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन संबंधी चर्चा में बोलने का मैं विचार कर रहा था, तो मैं ये ढूंढ रहा था कि उत्तर प्रदेश की त्रिशंकु लोकसभा ये कोई अपने देश की पहली त्रिशंकु विधानसभा, ये अपने देश की कोई पहली त्रिशंकु विधानसभा नहीं है। इसके पहले भी बहुत सारे प्रांतों में त्रिशंकु विधानसभाएं आई थी और उन समय अनेक राजनीतिज्ञ जो आज विरोध कर रहे हैं वो क्या कर रहे थे। तो मुझे 25 साल पहले की एक घटना याद आई। अरे आप तो बच्चे होंगे। उन दिनों मैं महाविद्यालय में पढ़ रहा था, लेकिन उन दिनों का जो स्मरण है उसके आधार पर मुझे याद है कि 25 साल पहले 1971 में पश्चिम बंगाल में एक त्रिशंकु विधानसभा का जन्म हुआ था। आज के इस देश के सम्मानित आदरणीय नेता और जो शायद मुख्यमंत्री पद जिनके इतना किसी को नहीं मिला, ये जेतू बसु उस समय सीपीएम के लेफ्ट ब्लॉक का नेतृत्व कर रहे थे और उनको भी, क्योंकि त्रिशंकु ही विधानसभा थी इसलिए उनको बहुमत तो था नहीं, और इसलिए उन्होंने राज्यपाल से जाकर यह कहा कि यद्यपि मेरे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, फिर भी चूंकि मैं सबसे बड़ा दल हूं, इसलिए बिना बहुमत के सबसे बड़ा दल होते हुए मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए निमंत्रित करना चाहिए। मैं तो कभी विधानसभा में बंगाल में गया ही नहीं। ये सब अपोज किया था। नहीं, हम तो हमेशा गलत है, आप तो कम से कम निरंतर सत्य पे मार्ग पे चलिए। उस समय वहां जो राज्यपाल थे एसएस धवन, उन्होंने वही किया जो राज्यपाल रोमेश भंडारी ने किया था। उन्होंने सीपीएम लेड लेफ्ट ब्लॉक को छोड़कर जितने राजनीतिक दल थे उनसे चिट्ठियां मंगवाई कि हम किसी भी हालत में सीपीएम लेड लेफ्ट ब्लॉक को मदद करने वाले नहीं हैं। और ये चिट्ठियां आने के बाद जब ज्योति बसु को पूछा गया कि आपके पास बहुमत तो है नहीं, तो ज्योति बसु ने उन दिनों में 25 वर्ष पूर्व कहा था कि गवर्नर, एज पर द कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, he should give a chance to form the government. The majority should only be determined on the floor of the house and not by the governor. अब आज ये त्रिशंकु विधानसभा का रजत जयंती वर्ष है, कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी की दृष्टि से। लेकिन 25 साल में इतना अंतर हुआ है कि 25 वर्ष पूर्व जिन मुद्दों को जनता के सामने रखकर ज्योति बसु मुख्यमंत्री पद मांग रहे थे, उन्हीं मुद्दों पर अगर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पद का निमंत्रण मांगे तो वो गलत सिद्ध हो रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति मैं उस समय भी आपका, मुझे पता नहीं क्या किया था, क्योंकि बंगाल की असेंबली में तो हम कभी पहुंचे ही नहीं आपको विरोध करने के लिए। आप अभी देव जी का नहीं, आप तो बंगाल तक ही, मैं देव जी का भी भाषण सुन रहा था कि हमारी गुजरात की सरकार गई, यूपी में नहीं बनी, किसी म्युनिसिपैलिटी में हम हारे। अब उनको इसका संतोष है, ये ठीक है, नाम ही संतोष है तो संतोष होना ही चाहिए। इनकी केंद्र की सरकार गई, अब इनकी बंगाल में नहीं है, इनकी असम में नहीं है, इनकी बिहार में नहीं है, इनकी यूपी में नहीं है, इनकी कर्नाटक में नहीं है, इनकी आंध्र में नहीं है, इनकी तमिलनाडु में नहीं है, इनकी केरल में नहीं है, इनके महाराष्ट्र में नहीं है, इनके गुजरात में नहीं है, इनके राजस्थान में नहीं। अब कितनी गिनूं मैं स्टेट जहां इनकी सरकार चले गई। अब एक आध म्युनिसिपैलिटी के लिए आपको इतना क्यों संतोष हो रहा है, मुझे ध्यान नहीं आता। अध्यक्ष जी, जब भी त्रिशंकु प्रतिनिधि गृह आता है तो संविधान में इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं लिखा है कि त्रिशंकु लोकसभा या विधानसभा हो तब क्या निर्णय ले। अगर संविधान में स्पष्ट न लिखा हो तो देश के सारे राजनीतिक दलों को मिलकर यह सोचना चाहिए कि जो बात संविधान में नहीं लिखी है उसके लिए हमको परंपराओं का आदर करना चाहिए। और परंपरा किसकी होनी चाहिए?
जो देश का सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी हो, उसने जो परंपरा डाली है उस परंपरा पर हमें जाना चाहिए। और देश के संवैधानिक सर्वोच्च अधिकारी हमारे राष्ट्रपति हैं। और मैं किसी एक राष्ट्रपति की और एक घटना की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे याद है 1979 में, क्योंकि वहां से ही लोकसभा में बिना बहुमत का सिलसिला शुरू हुआ। उसके पहले तो कांग्रेस को बहुमत था, इसलिए कोई प्रश्न ऐसा कभी खड़ा ही नहीं हुआ जिसके लिए राष्ट्रपति का मार्गदर्शन देश ले सके। पहली बार 1971 में जब जनता पार्टी 79 में जब जनता पार्टी की सरकार टूटी, मुरारजी भाई की सरकार के पतन के बाद राष्ट्रपति ने पहले बार विपक्ष के नेता यशवंतराव चौहान जी को बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा, यह नहीं पूछा कि आपके पास बहुमत है क्या, चिट्ठी दो, पहले सिद्ध करो, मेरे घर में आके बताओ। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। केवल वो बात एक थी जिसमें सरकार गिरी थी। उसके पश्चात हमारे देश में गत 3 लोकसभा चुनाव हुए, 89 में हुए, 91 में हुए, 96 में हुए, और तीनों बार त्रिशंकु लोकसभा ने जन्म लिया। किसी भी लोकसभा ने कभी बहुमत नहीं दिया। जब त्रिशंकु लोकसभा पहले 89 में आई तो राजीव गांधी जी को बुलाया, सबसे बड़ा दल था। उनको यह नहीं पूछा कि आपके पास बहुमत है नहीं है, चिट्ठी, उनको शपथ के लिए बुलाया, इनकार किया हो, लेकिन बुलाया उनको। इतना ही नहीं तो राजीव गांधी जी ने जब ना कहा तब उन्होंने वीपी सिंह को बुलाया, और वीपी सिंह को बुलाते समय जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने ये कहा कि बीजेपी और सीपीएम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं बुला रहे। फर्स्ट लार्जेस्ट हैज रिफ्यूज, तो सेकंड लार्जेस्ट के नाते हम आपको बुला रहे हैं। 91 में भी जो लोकसभा आई वो भी त्रिशंकु लोकसभा थी, लेकिन उस त्रिशंकु लोकसभा में भी तब के नेता राजीव गांधी जी ने पहले ही लिख दिया था कि मैं विपक्ष में बैठूंगा, हम कभी बैठेंगे। क्या बात है, क्या बात है, ये तो तरीका है। बैठिए मैं आपको बता दूं, मैं राजीव गांधी ने राष्ट्रपति को लिखा, हम विपक्ष में बैठेंगे, हम सरकार नहीं बनाएंगे। बुलाने का सवाल कहां उठता है? अब मैं बता रहा हूं आपको, ज्ञान का जो भंडार आपके मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। नरसिम्हा महाराज बैठे, पूछ लीजिए। नहीं, मैं जानता हूं आजकल आप राजीव गांधी के दल के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, इसलिए आपकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। जिसको बुलाया जाए वो हां कहे या ना कहे, वो कहने वाले का संबंध है। बुलाने वाले को तू हां कहेगा या ना कहेगा ये पूछकर बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये यूपी असेंबली नहीं है भैया, आप खुद कह रहे हैं इनकार किया, लेकिन बुलाते समय ये तो नहीं कहा था। हाँ, 3 बार बुला। ये यूपी असेंबली नहीं है। देखिए, यूपी असेंबली से ही आप पंडित जी आए हैं। ठीक है सर, दिस टाइम शुड बी डिलेक्टेड। आपका ये वक्तव्य शर्मदारों के लिए है, शर्मदारों के लिए। बैठिए, शांत रहिए। उपाध्यक्ष जी, ये घटना 3 बार घटी, 3 लोगों ने अलग अलग काम किया। राजीव गांधी ने इनकार किया, नरसिंह राव ने स्वीकार करके अल्पमत को बहुमत करके दिखाया। खुद जाके बोला है, आई डोंट वांट, आई एम नॉट। He was invited. अरे मैं इनकार कहा कह रहा हूं ना, मैं कहा कि उन्होंने मांगा था। Sir, I would like to clarify, after due deliberation in the party, it was decided that we write a letter to Rashtrapati ji requesting him not to call the Congress party, either to ask them whether they would form the government or to form the government, because they said, the letter said that we have not got adequate mandate from the people. That was the clear reason on which the request not to be called was based. So this is the tradition we have been made. This is the tradition we have been made. That's what he is saying. नहीं, नरसिंह राव जी को जब बुलाया तब तो आपके पास बहुमत नहीं था, और तब आपको किसी ने बहुमत के लिए पूछा भी नहीं था।
अब राजीव जी तो है नहीं, नरसिंह राव जी को जब दूसरी बार बुलाया तब आपके पास बहुमत तो था नहीं, बहुमत तो था नहीं, और किसी ने आपको आग्रह नहीं किया कि पहले राष्ट्रपति भवन में बहुमत सिद्ध करिए। He is arguing a case, but he should know that in center there is no provision of president's rule. Some exercise has to be there to form the government. You should know that. ये बहुत अच्छी तरह मालूम है, संतोष लेकिन हम जी, पर बेशर्मी नहीं तुम्हारे जैसी। संतोष जी, कम से कम संविधान ने अच्छा किया कि यहां राष्ट्रपति शासन का प्रावधान नहीं रखा, नहीं तो आप लोग सेक्युलरिज्म के नाम पर क्या करते इसका मुझे विश्वास नहीं है। अब तो यही भी लाकर बता दीजिए। इसमें तो सोमनाथ जी का सुनते तो यहां भी नहीं ला सकते थे। उपाध्यक्ष जी, जो बात राष्ट्रपति ने 4 बार परंपराओं में डाली, क्या लखनऊ के राजभवन में निवास करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति सदन में बैठे हुए सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी से बड़ा हो गया कि उन्होंने डाली हुई परंपरा पर उसने चलने से इनकार किया? अगर मान लीजिए कि परंपराओं के रास्ते पे नहीं जाना है तो ग्रंथों का रास्ता है। मैं सरकारी आयोग सबके भाषण सुन चुका हूं, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन केवल सरकारी आयोग का जो अछूता पहलू मुझे यहां लगा, जब सरकारी आयोग बना तो उन्होंने विभिन्न दलों को और उनके विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे कि आपकी क्या राय है। केवल मैं अभी 356 धारा के संबंध में कह रहा हूं। जनता पार्टी ने पत्र लिखा, और जनता पार्टी में उस समय हम जैसे थे, आप भी जेना उसमें थे, शायद मुलायम सिंह जी अगर हो तो तब वो भी थे, हम सारे मिलके जॉर्ज फर्नांडिस के जय जयकार का नारा लगा रहे थे। मैं 77 की बात करूं, अभी की, अभी तो आपने कहा कि तनी हमें आज ठेस लगी है कि जीवन भर नारे दिए और मेरे वही तो नारा ही है, और इसलिए मुझे कहना पड़ा, मुझे इसलिए कहना पड़ा, हमें इसलिए कहना पड़ा कि माननीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब कह रहे थे कि माननीय चटर्जी को वो हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन ठेस आज हम सारे समाजवादियों को आज पहुंचा दी। ये मतलब था। वैसे एक समाजवादी दूसरे समाजवादी को ठेस पहुंचाने के सिवा दूसरा करता क्या है? मैं उल्लेख कर रहा हूं जनता पार्टी का, और जनता पार्टी 77 की, जिनके कम से कम अभी जो सरकार में हैं उनके बहुत सारे सदस्य उसके सदस्य थे। इस जनता पार्टी ने सरकारिया कमीशन को क्या लिखा? जनता पार्टी सरकारिया कमीशन को लिखती है, इन केस देयर इज नो लीडर हु कैन गेट द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ द असेंबली, the leader of the single largest party should be invited to form the ministry. ये सरकारी आयोग को, और ये नहीं, उन्होंने ये भी कहा है, any doubt regarding the majority support to the chief minister shall be tested only on the floor of the house. तो जिस जनता पार्टी के आप सदस्य थे, जिस सरकारिया कमीशन की आप दुहाई देते हैं, उस सरकारिया कमीशन के बारे में भी उन्होंने कहा था। और कम से कम सोमनाथ दा बहुत ज्येष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, कम से कम अगर ये मांग वो करते जो उन्होंने सरकारिया कमीशन को लिखी थी तो मुझे कम से कम आनंद होता। मैं 356 की विरोध की बात नहीं कर रहा हूं। सीपीएम ने जो लेटर लिखा उसमें उन्होंने कहा, इन केस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन ए स्टेट, प्रोविजंस मस्ट बी मेड फॉर द डेमोक्रेटिक स्टेप्स ऑफ होल्डिंग इलेक्शन एंड इंस्टॉलिंग ए न्यू गवर्नमेंट एज इन द केस ऑफ द सेंटर। द पार्टी was thus opposed to keep the assemblies in suspended animation. और आज जो आप मतदान कर रहे हैं वो आपने सरकारिया कमीशन को लिखा था कि वी आर अगेंस्ट कीपिंग द असेंबलीज अंडर। अगर आप खड़े होकर कहते कि हम जाओ उत्तर प्रदेश में, चलो चुनाव करवाते हैं, अगर किसी को बहुमत नहीं तो फिर एक बार जनता के पास जाते हैं, तो कम से कम सुसंगति होती। लेकिन आज आपने जो सरकारिया कमीशन को कहा था उसके खिलाफ कर रहे हैं। मैं सरकारिया कमीशन का ज्यादा दुहाई इसलिए नहीं देना चाहता, थोड़ा तो कम। Not listen to me, nor have you read my speech. Sir, I have read your speech very carefully.
and not only on this, but whenever you spoke. इसमें मुझे केवल जो लगता है, आखिर सरकारिया कमीशन की बाकी सारी बातों का महत्व निचोड़ कहा था सरकारिया कमीशन ने राज्यपाल की नियुक्ति कैसी हो, राज्यपाल की नियुक्ति कैसी हो, और उन्होंने उसमें कहा था जो चार उन्होंने क्राइटेरिया दिए थे, मैं सबकी चर्चा नहीं करूंगा, समय का अभाव है, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि निकटवर्ती भूतकाल में यह व्यक्ति राजनीति से संबंधित ना हो। अब आज अगर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल ऐसा हो जो 5 साल पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से धोबी पछाड़ खा चुका हो, हारा हो और अपने जख्मों को सहलाते हुए राजभवन पहुंचा हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ न्याय करेगा और वो निष्पक्ष रहेगा, इसकी कोई संभावना नहीं थी। और इसलिए अगर राज्यपाल सरकारिया कमीशन ने जो दिए थे उसके अनुसार होता तो लगता है वो शायद अलग प्रकार का निर्णय लेता, अलग प्रकार का सोच करता। लेकिन इस राज्यपाल की जो व्यक्तिगत टिप्पणी है, जॉर्ज बहुत प्रभावशाली ढंग से रख चुके हैं, मैं उसको पुनरुक्ति उसकी करना नहीं चाहता, लेकिन जो राज्यपाल के समय में प्रधानमंत्री के साथ चुनाव प्रचार सभा में जाए, वो राज्यपाल तो उस पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट हो गया। वो किस प्रकार निर्णय करेगा? जो राज्यपाल चुनाव का एक भी नतीजा आने से पहले ये कह दें कि मैं सबसे बड़े दल को बुलाऊंगा नहीं, बुलाओ ना बुलाओ आपका निर्णय, आप बैठे वहां, लेकिन जिस राज्यपाल को इतनी भी पेशेंस नहीं है कि चुनाव के परिणाम आने तक इंतजार करे, वो खड़ा होकर जब कहता है तो उस राज्यपाल से किसी न्याय की अपेक्षा नहीं होगी। और इसलिए राजनीति में हमसे हारा हुआ। अपने व्यक्तिगत आचरण की चर्चा जॉर्ज कर चुके हैं, उसकी मैं पुनरुक्ति करना नहीं चाहता। और जब से राजभवन में जाकर बैठे हैं तब से सारे ढंग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में। अब ऐसा राज्यपाल निर्णय करे और आप कहोगे उसने अच्छा निर्णय किया था, इस पर कौन विश्वास कर सकता है? ये बहुत अभी बात हुई, मैं 2-3 मिनट में बहुत बात हुई, भारतीय जनता पार्टी आइसोलेट हो गई, अकेली पड़ गई। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है, ये ठीक है कि आप एक 13 पार्टी और 14 पार्टी समर्थित 13 पार्टी का शासन है, लेकिन 13 पार्टी में बहुत पार्टियां ऐसी है साहब, 1, 2, 2.5, 3 ऐसे मेंबर हैं, उनको पार्टी आप गिनते हैं तो आंकड़ा बनता। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति में अकेली नहीं है, हमारे साथ शिवसेना बैठी है, महाराष्ट्र में उनके साथ हमारा शासन चल रहा है, हमारे साथ यहां पर हरियाणा विकास पार्टी बैठी है जिसका हरियाणा में शासन चल रहा है, हमारे साथ अकाली दल बैठा है जिसका आने वाले फरवरी में पंजाब में शासन आने वाला है, हमारे साथ समता पार्टी बैठी है। अगर अभी बिहार में चुनाव करने, मैं आई एम नॉट इलिंग, और जब समता पार्टी हमारे साथ बैठी है, अगर बिहार में आप चुनाव की हिम्मत करो तो वहां भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी का राज आने वाला है। और इसलिए हिंदुस्तान के राज में बिहार में कभी आप आने वाले नहीं है। बैठिए शांत रहिए। और इसलिए उपाध्यक्ष जी, यह भ्रम है कि हिंदुस्तान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ 4 ऐसे दल जुड़े हैं जो प्रदेशों में शासन कर रहे हैं। आप 1-1, 2-2 दल को पकड़कर हमारे खिलाफ इकट्ठा करो, इससे हम जनता में आइसोलेट नहीं होते हैं। और अगर विचारों के कारण हम अकेले हैं तो उस अकेलेपन का स्वागत करते हैं, हमें उसकी चिंता नहीं है। और इस अकेलेपन से ही हम यहां तक आकर पहुंचे हैं, इस अकेलेपन से हम नहीं डरते हैं। डरपोक होता है वो घबराता है अकेलेपन से। और 13 लोगों को इकट्ठा करके बीजेपी को रोको, ये खेल तो डरपोक लोग करते हैं। हम हिम्मत के साथ हमारी ताकत के साथ खड़े, इसलिए इस आइसोलेशन की राजनीतिक धमकी हमको देने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम है, अंतिम। अरे मुकाबला करो, जनता दल वाले सब जेल में जाएंगे। उपाध्यक्ष जी, बात सौदेबाजी की हो रही, कौन कर रहा है सौदेबाजी? अगर इनको इतनी सेक्युलरिज्म की परंपरा पड़ी है तो क्यों नहीं मुलायम सिंह जी मायावती को सपोर्ट करते? दोनों सेक्युलर कर ले, क्यों नहीं मायावती मुलायम सिंह जी को सपोर्ट पहले कर चुके, फिर कर दीजिए।
आपने पहले किया और आप फिर कर दीजिए। मुलायम सिंह जी, नहीं, एक अच्छा नहीं, जरूर जरूर, आप बड़े हैं, बोलिए। पहले हमने बीएसपी का समर्थन लेकर के सरकार बनाई और आपने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देकर के बीएसपी की सरकार बनाई, तो आपने समर्थन हमेशा देते रहे। अब मायावती जी को अब आप देते समर्थन, आप दीजिए। मैंने समर्थन पहले नहीं दिया था, लिया था, और अब भी हम चाहते हैं हमको दीजिए, हम देंगे नहीं। लेने के लिए हम मुलायम सिंह जी, उपाध्यक्ष जी, मुलायम सिंह जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। अब सद्भाग्य से तो वो इस राजनीति की बात कर रहे हैं जो मेरी देखी हुई है, मुझे 71 साल की याद नहीं करनी। ये ठीक है कि हमने मायावती को सपोर्ट दिया था, लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि मुलायम सिंह जी केवल मायावती और कांचीराम के सहारे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के रहे थे, और जब उन्होंने खींची नीचे से खिसकाई तो इनका मुख्यमंत्री पद चला गया। तो साथ तो एक बार आपने भी दिया है, एक बार हमने भी दिया है, तो इसलिए साथ में हम दोनों की बराबरी हुई है। अब तो आपने भी दिया है, अब सवाल इतना ही बचा है कि हम साथ इसलिए नहीं देते कि बीएसपी सेक्युलर है। वो बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, हो गया, तो खत्म कीजिए। उपाध्यक्ष जी, हम साथ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि बीएसपी सेक्युलर है, हम नॉन सेक्युलर हैं। इन दोनों का साथ हो जाए तो हॉट आइसक्रीम के जैसा हो जाएगा, वो देश के हित में नहीं है। मेरी प्रार्थना है, बीएसपी भी सेक्युलर है, आप भी सेक्युलर है, जब दोनों सेक्युलर इकट्ठा आ जाए तो दूध में चीनी जैसा हो जाएगा। आप एक बार करके बताइए ना, इतनी दुहाई दे रहे सेक्युलरिज्म की। और इसलिए उपाध्यक्ष जी, अगर उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बन सकती है तो हमारी बन सकती है। जब यह स्थिति निश्चित रूप से आपको सामने दिखाई दे रही है, ऐसे स्थिति में राज्यपाल द्वारा केंद्र शासन ने षड्यंत्र कर ये देश का सारा संविधान बाजू में रखकर एक ही संविधान बनाई है। जहां जहां भी बीजेपी आएगी उसको विरोध करना हम सबका काम है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और इसके सिवा इनका कोई विरोध नहीं है। और मैं आपको कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 10-20 सीटें हमें कम दी होगी, इसका हमें दुख है, लेकिन आप में से किसको उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया? एक को भी समर्थन नहीं दिया। 2-4% वोट और 2-4% 2-4 जगहों के आधार पर आप बोल रहे हैं। और इसलिए ये राष्ट्रपति का शासन, लास्ट सेंटेंस, ये राष्ट्रपति का शासन संयुक्त, अरे कम से कम आप अपने दल के लिए तो बोलो, अपने दल के 100 भाषण हो चुके हैं। Please, Thomas, please. Let him conclude. सर, इनका समर्थन हट जाएगा तो ये 13 से 12 हो जाएंगे, 12 पार्टी का दल हो जाएगा। मैं इतना ही कह रहा था कि राज्यपाल के द्वारा उसको अपना हस्तक बनाकर केंद्र सरकार के संयुक्त मोर्चा ने षड्यंत्र के रूप में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया है। हमारी मांग है कि इस राष्ट्रपति शासन को हटाकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण देना चाहिए, और निमंत्रण देकर सदन में हमें बहुमत सिद्ध करने को कहा जाए। हम उसे सिद्ध कर बताने की स्थिति में है, और इसलिए इस स्टैट्यूटरी मोशन को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। होम मिनिस्टर।